सामाजिक विज्ञान ऑब्जेक्टिव, बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल 2026 परीक्षाओं के लिए। देखते हैं पहला क्वेश्चन। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? जनसंख्या का घनत्व सबसे ज्यादा यानी सबसे अधिक कहाँ होता है? जनसंख्या का सबसे ज्यादा घनत्व ग्राम में, कस्बा में, नगर में, महानगर में। तो जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व महानगर में होगा। कहाँ होगा? महानगर में। सबसे ज्यादा जनसंख्या, कम जनसंख्या ग्राम में, उसके बाद कस्बा में, उसके बाद नगर में, और सबसे ज्यादा घनत्व महानगर में पाया जाता है। ग्राम यानी गांव, गांव थोड़ा छोटा होता है, और गांव से बड़ा कस्बा होता है, कस्बा से बड़ा नगर होता है, और नगर से बड़ा महानगर होता है। तो महानगर में ही जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? गिरमिटिया मजदूर, गिरमिटिया मजदूर उस मजदूर को कहा जाता था जिस मजदूर के द्वारा काम करवा के उसके पालन पोषण यानी खिला दिया जाता था, पैसा वेतन नहीं दिया जाता था, उसे ही गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था। तो गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से गिरमिटिया मजदूर भेजे जाते थे। जैसे गुजरात में काम करने आते हैं, मुंबई में, तो गिरमिटिया मजदूर को पैसा नहीं देता था, सिर्फ खाना पीना देता था, उसे ही गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था। तो गिरमिटिया मजदूर बिहार के आपका पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। ऑप्शन नंबर बी होगा, पश्चिमी क्षेत्र से गिरमिटिया मजदूर भेजे जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। सन डड्डट में मजदूर संघ अधिनियम पारित हुआ था। मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ था? मजदूर संघ अधिनियम सन 1926 ईस्वी में पारित हुआ था। मजदूर संघ अधिनियम सन 1926 ईस्वी में पारित हुआ था, और 1927 ईस्वी में, जैसे 1946 यानी 46 ईस्वी में भारत में कैबिनेट मिशन योजना का आगमन हुआ था, उसी प्रकार 1927 ईस्वी में भारत में ब्रिटेन से साइमन कमीशन का आगमन हुआ था। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लाला लाजपत राय ने लगाया, जिस कारण लाला लाजपत राय को लाठीचार्ज किया गया था और लाला लाजपत राय का निधन हो गया था। तो लाला लाजपत राय के कारण ही भगत सिंह ने बड़े बड़े कांड किए थे, जैसे संसद में बम फोड़े थे अंग्रेजों को दिखाने के लिए। 1925 ईस्वी में के बी हेडगेवार ने 1925 ईस्वी में के बी हेडगेवार ने RSS राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना के बी हेडगेवार ने RSS की स्थापना, राष्ट्रीय स्वयं सेवक की स्थापना 1925 ईस्वी में क्या था? 1925 ईस्वी में क्या था? और 1930 ईस्वी में बताइए कि
अब कमेंट करके बताइए। यह हम क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी करवाए थे। 1930 ईस्वी में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन या यात्रा चलाया था? कमेंट करके बताइएगा। हंगरी की राजधानी डॉट डॉट है। रियाद, नेम्पेन, बुडापेस्ट, लंदन। पूछ रहा कि हंगरी की राजधानी कहाँ है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2013 में मैट्रिक क्लास में। हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। और रियाद, सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। और नेम्पेन वियतनाम की राजधानी है। वियतनाम नहीं, सॉरी, कंबोडिया की राजधानी है। नेम्पेन कंबोडिया की राजधानी है। नेम्पेन कंबोडिया की राजधानी है। कंबोडिया की राजधानी नेम्पेन है। और कंबोडिया में एक मंदिर है। कंबोडिया में कौन मंदिर है? ये हम पिछले वीडियो में बताए हैं। कमेंट करके बताइएगा। लेकिन कंबोडिया में जो मंदिर है उसका निर्माण राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने 12वीं शताब्दी में किया था। ये पिछले वीडियो में बताए हैं। कमेंट करके बताइए कि कंबोडिया में कौन सा मंदिर है। और लंदन इंग्लैंड की राजधानी लंदन है। लंदन में ही भारत के समाज सुधारक राजा राम मोहन राय का निधन 1833 ईस्वी में लंदन, इंग्लैंड की राजधानी लंदन के ब्रिस्टल नामक शहर में राजा राम मोहन राय का निधन 1833 ईस्वी में हुआ था। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? मिट्टी 8 प्रकार के होते हैं, आपको पता ही है। मिट्टी 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन कुछ मिट्टी के दूसरा भी नाम है। जैसे काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? बांगर, खादर, रेगुर। तो काली मिट्टी या काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा है। रेगुर, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा है। और बांगर और खादर मिट्टी 8 प्रकार के होते हैं। उसमें एक जलोढ़ मिट्टी है। एक जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार के होते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी और नई जलोढ़ मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी और नई जलोढ़ मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर। इसको याद, ये बड़ी कंफ्यूज होता है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है और नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। तो इसका एक ट्रिक बनाए हैं। जैसे बच्चे लोग 10th 12th क्लास के बच्चे तो अभी पबजी फ्री फायर बहुत खेलते हैं। तो पबजी, इसका ट्रिक है जलोढ़ मिट्टी का, यानी याद रखने का। पुरानी और नई जलोढ़ मिट्टी को याद रखने का ट्रिक है पबजी। प से
पुरानी, प से पुरानी, पुरानी या पुराना, और ब से बांगर, ब से बांगर, प से पुरानी, ब से बांगर और ज से जलोर। यानी पुरानी जलोर मिट्टी को बांगर, पुरानी जलोर मिट्टी को बांगर कहा जाता है। तो सीधी सी बात है, एगो मिट्टी दो प्रकार के होते हैं, जलोर मिट्टी, पुरानी जलोर मिट्टी और नई जलोर मिट्टी। अगर पुरानी जलोर मिट्टी को बांगर कहा जाए तो नई जलोर मिट्टी को खादर कहा जाएगा। तो यही ट्रिक है पबजी, प से पुरानी, ब से बांगर, पुरानी जलोर मिट्टी को बांगर तो नए जलोर मिट्टी को खादर कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? किस नगर में स्थित है? ये सब बिहार का ही नगर है और ये सब पूरा जिला है। जैसे गया बिहार का जिला है, गया सबसे बिहार का सबसे गर्म जिला गया है। पश्चिमी चंपारण बिहार का सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण है। और पटना तो बीच में है, बेगूसराय भी बिहार का ही जिला है। तो पूछ रहा है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? संजय गांधी जैविक उद्यान बिहार की राजधानी पटना, बिहार की राजधानी पटना में स्थित है। अगर गया को देखा जाए, गया जिला में गौतम बुद्ध अभ्यारण्य पार्क, यानी गौतम बुद्ध अभ्यारण्य आपको गया जिला में है। गया, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य गया जिला में है। जैसे संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में है, उसी प्रकार गया में गौतम बुद्ध अभ्यारण्य है। और पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि अभ्यारण्य है। वाल्मीकि अभ्यारण्य, वाल्मीकि अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण जिला में है। पश्चिमी चंपारण जिला में ही सोमेश्वर की पहाड़ी है जिसकी ऊंचाई 874 मीटर है। और बेगूसराय में क्या है, ये तो कई बार पूछा हुआ है कि काबर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो काबर झील बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। काबर झील बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। क्वेश्चन है संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में है? तो आपका पटना नगर में है, पटना जो कि बिहार की राजधानी है। गुजरात के गुजरात के डॉट में सौर ऊर्जा का आधुनिक उपक्रम बड़े स्तर पर लगाया जा रहा है। ये 2013 का क्वेश्चन है, 2013 में पूछा गया। ये करंट का क्वेश्चन था। उस समय लगाया जा रहा था गुजरात के डॉट में सौर ऊर्जा। तो किस शहर में लगाया जा रहा था? तो भुज शहर में सौर ऊर्जा का आधुनिक उपक्रम लगाया जा रहा था 2013 में। तो वही क्वेश्चन है 2013 का, ये भुज में लगाया जा रहा था। इसका सही उत्तर होगा भुज। और साबरमती भी गुजरात में ही है। साबरमती आश्रम भी है। साबरमती आश्रम का स्थापना महात्मा गांधी जी ने किया था। और साबरमती आश्रम से ही महात्मा गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी में दांडी मार्च यात्रा की शुरुआत साबरमती आश्रम से ही की थी। और
पोरबंदर में ही 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, पोरबंदर में। और अहमदाबाद में वर्ष 1918 ईस्वी में अहमदाबाद मजदूर मिल हड़ताल चलाया गया था 1918 ईस्वी में। 1918 ईस्वी में जैसे मजदूर संघ अधिनियम 1926 ईस्वी में पारित हुआ था, उससे 8 साल पहले 1918 ईस्वी में अहमदाबाद मजदूर मिल हड़ताल हुआ था। बिहार का सबसे बड़ा नगर ... है। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना है। बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना है। अगर जनसंख्या भी देखा जाए तो पटना जिला में ही सबसे ज्यादा जनसंख्या है और सबसे कम जनसंख्या बिहार के शेखपुरा जिला में है और सबसे अधिक जनसंख्या पटना जिला में ही है। और नासिक में सबसे ज्यादा प्याज का उत्पादन होता है। नासिक महाराष्ट्र में है। जैसे पटना, भागलपुर, गया बिहार में है, उसी प्रकार नासिक महाराष्ट्र महाराष्ट्र में है। नासिक एक तीर्थ स्थल भी है। नासिक में कुंभ मेला का आयोजन भी किया जाता है। भारत में 4 ऐसे जगह है जहां कुंभ मेलाओं का आयोजन किया जाता है। पहला प्रयागराज, दूसरा हरिद्वार, तीसरा उज्जैन, चौथा नासिक। जैसे 2025 में कुंभ मेलाओं का आयोजन इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को ही वर्तमान में प्रयागराज कहा जाता है। 2025 में कुंभ मेलाओं का आयोजन प्रयागराज में किया गया था। ये करंट के संदर्भ में पूछा जा सकता है कि 2025 में कुंभ मेलाओं का आयोजन कहाँ किया गया था, तो आंसर होगा प्रयागराज या इलाहाबाद। जैसे एक करंट का क्वेश्चन था उस समय, ये पूछा है कि गुजरात के डोडक में सौर ऊर्जा का आधुनिक उपकरण बड़े स्तर पर लगाया जा रहा है। मतलब 2013 में लगाया जा रहा था भुज में, उसी पर का वो पूछ सकता है कि 2025 में कुंभ मेलाओं का आयोजन किस स्थान पर हुआ था, तो प्रयागराज। और गया में बताए गौतम बुद्ध अभ्यारण्य पार्क गया में है। और गया बिहार का सबसे गर्म जिला और ठंडा जिला दोनों ही गया ही है। और पटना तो इसका उत्तर ही होगा। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? पटना है। और पटना जनसंख्या, बिहार का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला जिला पटना ही है और बिहार की राजधानी भी पटना है। और भागलपुर में कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना को भागलपुर में है। अब बताइए कि कांटी तापीय विद्युत परियोजना बिहार के किस जिला में स्थित है? पिछले क्लास में बताए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण है तो अमेरिका होगा इसका आंसर। संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका। संघ सरकार उस सरकार को कहा जाता है जब सरकार रहता है और नए सरकार का गठन कर लिया जाता है, उसे ही संघ सरकार कहा जाता है। जैसे अमेरिका में है तो संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका है। और भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। रूस में साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग आपका रूस में हुआ था। रूस के राजाओं को
जार कहा जाता था। और चीन की राजधानी बीजिंग में है। चीन में ही सर्वप्रथम कागज